নাবিয়ুন 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 নাবি নাবিয়ুন 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 নাবি ইয়া ওয়াজিহাদ-দীনি ওয়াল কারামি ওয়া হালিফাল بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما Page number 93, lesson number 45. लेसन का अनुमान है भाई फेल। फेल यानी वर्ब। एक वर्ब का सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं आप। और ये जो है लेसन सबसे अहम रहता अरबी ग्रामर में और बहुत ही आसान है। मगर जितने लोग शरीक हुए हैं अब तक ये क्लास में, इसी में गुल्फियाँ खाते रहते, गलतियाँ करते ही रहते 10 और समझाओ फिर गलतियाँ करते रहते। यानी इंतहाई आसान है, ज़रा जहन में रख लेना, मजबूती से डाल लेना, थोड़ा याद के लिए तो ख़त्म। अब ये वर्ब के माने क्या है भाई? हर चीज़ को उसका बुनियादी जो है कंसेप्शन है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर अधूरे रहते आप, हवा में रहते। तो इस वास्ते कोई भी चीज़ को जो है अच्छी तरह समझना, जहन में बिठा लेना। और हम ये किस मकसद से कर रहे हैं? कुरान को समझने के वास्ते कर रहे हैं। और सही मानों में आपका दिल उस तरफ राग़िब है तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। बस सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अब ये वर्ब देखिए, फ़ेल के माने हैं ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी जुमले में, हाँ, यानी क्या एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, कौन सा लफ्ज़ है जो एक्शन को ज़ाहिर करता, उसको फ़ेल बोलेंगे। यानी ऐसा लफ्ज़ सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में ऐसा लफ्ज़ जो कोई काम करने को ज़ाहिर करता, कोई काम करने को ज़ाहिर करता, समझे ना? ऐसा लफ्ज़ जो क्या ज़ाहिर करता, उससे काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खा रहे हैं भाई, खाना खा रहे हैं, लिख रहे, पढ़ रहे, सो रहे, जाग रहे, जो भी है। तो काम का करना ज़ाहिर होता जिस लफ्ज़ से, उसको क्या बोलेंगे? फ़ेल बोलेंगे। अच्छा, अब ये फ़ेल जो है ना, फ़ेल जो है हर ज़माने में होता रहता। जब से दुनिया कायम हुई है, आदम अलैहिस्सलाम आए हैं आज तक। अब आज से पहले, यस्टरडे समझो, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम तक चले जाओ आप, तो ये पूरा ज़माना क्या है? गुज़रा हुआ ज़माना है, पास्ट है। क्या है? पास्ट है। उसको उर्दू या अरबी बोलो, क्या बोलते हो उसको? माजी बोलते हो उसको। देखो भाई, ये अच्छी तरह नोट, ये भी एक याद रख लो। पहला क्या है? पास्ट, यानी गुज़रे हुए ज़माने के वाक़यात का बयान करना, है ना, माजी की चीज़ों का बयान करना, उसमें होता फ़ेल का इस्तेमाल। हाँ, और उसके बाद में प्रेजेंट, अब मौजूदा ज़माना, आज का ज़माना, अब इस वक्त जो हो रहा है वो ज़माना। अब हम बैठ के यहाँ जो है कुरान समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? हाल है। ये अब हो रही चीज़ है, तो ये क्या होगा? हाल होगा। इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट।
और एक क्या है? फ्यूचर। ये तीन ज़माने का शुमार होता हमेशा किसी भी लैंग्वेज में। दुनिया की कोई भी ज़बान उठा लो आप, अंग्रेज़ी हो, अरब हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, फारसी हो, जो भी हो, ये तीन ज़बानें अलग अलग। फ़ेल के लिए ये तीनों ज़बानों का लफ्ज़ जो है अलग अलग होता। किसमें? पूरी ज़बानों में, सिवाय अरबी के। सिवाय अरबी के। अरबी में क्या होता मालूम है? पास्ट। इसको टेंस भी बोल सकते हैं आप। पास्ट टेंस के वास्ते जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलेंगे? माजी। क्या बोलेंगे? माजी। और अरबी ज़बान में, अरबी छोड़ के दूसरी सब ज़बानों में प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर टेंस भी अलग अलग होते हैं, मगर अरबी में ये दोनों को मिला के एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? मुज़ारे। और मैं जो एक किताब लिखा हूँ ना, ये अंग्रेज़ी में लिखने का सबब क्या है मालूम है? जब हम किताब लिखने का इरादा किए ये, तो मुसलमानों की बड़ी तादाद पूरे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो है बच्चों को शरीक करा रहे हैं। बहुत कम लोग जो है दीनी मदारिस में भेजते अपने बच्चों को। तो हम समझे भाई इसमें लिखे तो शायद ज़्यादा लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचेगा बोल के वो नियत से लिखे सो है। और वो हकीकत भी है। वो अक्सर जो का सब बच्चे इंग्लिश मीडियम में है ना, तो उनको जो है उर्दू नहीं आती, अगरचे के मादरी ज़बान है घर की हद तक, है ना। तो ये देखिए हर ज़बान में क्या रहेंगे? तीन रहेंगे भाई, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अरबी में क्या रहेंगे? सिर्फ दो रहेंगे, माजी एक रहेगा, हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता, उसका नाम क्या रखे? मुज़ारे। माजी मुज़ारे, माजी मुज़ारे, याद रख लो अच्छी तरह से। आमिर मियाँ ख़ास तौर से। हाँ, क्या है? पास्ट टेंस को क्या बोलेंगे? माजी। और प्रेजेंट टेंस को क्या बोलेंगे? मुज़ारे बोलेंगे। फ्यूचर एंड प्रेजेंट को जो है मुज़ारे बोलते हैं। एक चीज़। अब दूसरी चीज़, ये फेल के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब दूसरी चीज़ क्या बोलते हो? जेंडर। जेंडर क्या? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है। अरबी ज़बान में क्या है? हर एक के लिए अलग लफ्ज़ है, हर एक के लिए अलग लफ्ज़ है। मुज़क्कर के लिए अलग, मुअन्नस के लिए अलग, है ना। जेंडर में क्या रहेंगे भाई आपको? एक तो है मैस्कुलाइन जेंडर और ये क्या है? फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर को क्या बोलते हैं? मुज़क्कर बोलते हैं उर्दू में, और इसको क्या बोलते हैं? मुअन्नस बोलते हैं। ये भी चीज़ अच्छी तरह जानना, जेंडर क्या है, किस जेंडर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वो जानना। तो इसमें क्या है? सिर्फ दो कैटेगरी, एक मुज़क्कर, एक मुअन्नस। अब तीसरी चीज़, नंबर्स। और नंबर्स में क्या रहेंगे? देखिए आप, एक चीज़ रहेंगी वाहिद। वाहिद को क्या? एक को क्या बोलते हैं? वाहिद। दूसरा क्या रहेगा? तस्निया। ये दो के लिए आता है, ये एक के लिए आता है। और तीसरी चीज़ क्या है? जमा। क्या है ये? जमा, तीन या तीन से ज़्यादा के लिए। अब यहाँ देखिए नंबर्स में पूरे लैंग्वेजेस में सिवाय अरबी के वाहिद जमा दो से गैर रहते। वाहिद एक, जमा एक। दो या दो से ज़्यादा को जमा बोलेंगे। अरबी में वैसा नहीं है, वाहिद एक को तो एक, हाँ। तस्निया के लिए बोल तो दो,
तस्ना के लिए 2, 3 या 3 से ज़्यादा के लिए क्या बोलेंगे? जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे अरबी में। ये बुनियादी चीज़ ज़हन में रखना इसमें। आप देखिए पर्सन्स का भी जो है बड़ा दखल रहता है इसमें। पर्सन्स रहते ना, इंग्लिश में क्या है? 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? बोलने वाला। जो भी शख्स बोलता है, जो शख्स बात करता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। और वो शख्स किससे बात कर रहा है, जिससे मुखातिब है, उसको क्या बोलेंगे? सेकंड पर्सन। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप सब लोग क्या हो गए? सेकंड पर्सन। और जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं कुछ है ना, उसको क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। पर्सन में क्या है भाई? ये भी अच्छी तरह याद रखना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो है जो बोलने वाला है, सेकंड पर्सन वो है जिससे वो मुखातिब, वो जो शख्स बोलने वाला है किससे मुखातिब है, वो सेकंड पर्सन। और जिसके मुतालिक बात कर रहा है उन्हें क्या है? थर्ड पर्सन होगा। मौजूद भी हो सकता है, उसको बल्कि जिसके भी मुतालिक बात कर रहे हैं उसको थर्ड पर्सन बनेंगे। ये मालूम है ना भाई? अब देखिए, अब जो ज़माने हैं ना, ज़माने अपन 3 बोले ना, है ना? ये क्या है? नहीं, ये पर्सन्स में क्या है? देखिए थर्ड पर्सन। अब अरबी में अपने को उल्टा रहता, अरबी में उल्टा कैसा आता हो आप मालूम होता आपको। ये थर्ड पर्सन, इसको क्या बोलते हैं भाई? गायब बोलते हैं। थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं? ये याद रखना हमेशा। गायब आप जब हम बोलेंगे तो आपको समझ में आना कि भाई क्या है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को क्या बोलेंगे? गायब बोलेंगे। और सेकंड पर्सन को या तो हाजिर बोलते हैं या मुखातिब बोलते हैं। हाजिर आप सब लोग हाजिर हैं, या मुखातिब बोल सकते हैं। दो नाम रहते हैं इसमें। और तीसरा जो है थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को क्या बोलेंगे? मुतकल्लिम बोलते भाई। मुतकल्लिम, ये नॉमेनक्लेचर याद रख लेना। थर्ड पर्सन को क्या बोलते? गायब बोलेंगे। सेकंड पर्सन को हाजिर या मुखातिब, फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम। अब ये जो चीज़ें जो बोली गई हैं ना, वो हमेशा जहन में रखना। अब आते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ देखिए थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन गायब। अब जो है असल बात पे आ रहे हैं हम। असल बात पे आ रहे हैं हम। फ़ेल किस तरह बनाया जाता है अरबी ज़बान में? फ़ेल बनाने का तरीक़ा क्या है? अब कई लोगों को पूछो, नहीं बताते। फ़ेल बनाने का अरबी ज़बान में क्या तरीक़ा है, वो बोल रहा हूँ आप। तो अब एक चीज़ याद रखिए, अरबी ज़बान में जो हरूफ तहजी हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं भाई? 29 हैं। उसमें से 3 क्या हैं? हरूफ इल्लत, अरबी ज़बान के वावल्स हैं। अलीफ, वाव, या।
ये अरबी ज़बान के वावल्स हैं, और बाकी ये पूरे बैलेंस उसको क्या बोलते हैं, हरूफ सही। हरूफ सही 29 जो अपने अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 3 क्या हैं, अलीफ वाव या हरूफ इल्लत है, वावल्स हैं अरबी ज़बान, और बाकी ये पूरे क्या हैं, हाँ सही बोलते, सही हरूफ बोलते हैं उसको। हाँ, तो अरबी ज़बान का हर लफ्ज़ कोई 3 हरूफ से बनता, कोई 3 हरूफ से बनता हमेशा। जब एक काफ है, ता है, बा है, मिसाल के तौर पर कुछ भी हो सकता। हाँ? काफ ता बा 3 हरूफ ले लिए, हमेशा 3 हरूफ रहेंगे। 99.9% जो है 3 हरूफ से बनते पूरे अरबी के अल्फाज। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, जो 3 हरूफ रहते हैं, 3 हरूफ जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं रहती, इसके ऊपर कोई हरकत है, हरकत क्या है भाई, ज़बर ज़ेर पेश, हरकत सिर्फ 3, ज़ेर ज़बर पेश, है ना, हरकत 3 है, पेश ज़ेर ज़बर। अगर कोई 3 हरूफ ले लिए और उसके ऊपर कोई हरकत नहीं रहना, कोई हरकत रहना, इसको क्या बोलते हैं, माद्दा बोलते हैं, माद्दा, या इसको जो है रूट बोलते हैं, इसको जड़ रहती है, वो जड़ असल। 3 हरूफ जो जिससे लफ्ज़ बनता है वो क्या है, वो लफ्ज़ की जड़ है, वो लफ्ज़ की असल है। वो उसको जब उसके ऊपर कोई हरकत नहीं रहती तो उसको माद्दा बोलेंगे, जब उसके ऊपर हरकत नहीं रहती उसको रूट बोलेंगे, माद्दा बोलेंगे। जब उसके ऊपर हरकत आ गई, उसको मुतहर्रिक हो जाता हो, वो हर्फ क्या होता, मुतहर्रिक बोलेंगे उसको, यानी हरकत वाला हो गया हो, बेजान था वो। जैसे ही उसके ऊपर हरकत आती है तो उसमें जान आती, मुतहर्रिक इस बात बोलते हरकत वाला हो जाता हो। अब कुरान में कोई लफ्ज़ है जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, समझिए कुरान का कोई भी लफ्ज़ लो आप, बाज़ ऐसे अल्फाज रहेंगे जिसमें हरकत नहीं रहती, तो उसको पढ़ते भी नहीं, इस वास्ते उसको पढ़ते भी नहीं, हरकत की बहुत अहमियत रहती। अच्छा, अब देखिए, अब इसको लिखने का क्या है, कैसा लिखते हैं, अब लिखना रहा तो काफ ता बे ऐसा लिख देते हैं, काफ ता बा, ठीक है, ऐसा लिख देते। हर एक का तरीक़ा लिखने का रहता, वो ज़रा जैसा ऐसा करते रहे वैसा वैसा मालूम हो जाता अपने को। अब देखिए, ये एक जो है रूट चुन लिया आप, काफ ता बा, उसके ऊपर लाजमी तौर पे पहले हर्फ पे और आखिरी हर्फ पे आँखा मूछ के ज़बर दे देना। ये पहला हर्फ क्या है, का, क्या किए, ज़बर दे दिए। आखिरी हर्फ कौन है, बा, उसके ऊपर क्या करे, ज़बर दे दिए। ये पहला रूल। कोई से भी रूट को लिए आप तो पहले हर्फ पे और आखिरी हर्फ पे क्या कर देंगे, ज़बर दे देंगे आँखें मूछ के। अब यहाँ सवाल पैदा होता, फिर दरमियानी हर्फ जो रहेगा उसके ऊपर क्या हरकत होना, आता ना भाई सवाल। पहला और आखिरी तो आप मुकर्रर कर दिए, फिक्स कर दिए कि हर हाल में क्या होना है, वहाँ ज़बर होना है, ज़बर दे दिए। अब ये दरमियानी हर्फ के लिए याद रखिए आप, ये तीनों जो हरकत हैं, पेश ज़बर ज़ेर, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता, पेश भी हो सकता, ज़बर भी हो सकता, ज़ेर भी हो सकता। अब वो किस सूरत में पेश आता, किस सूरत में ज़ेर आता, किस सूरत में ज़बर आता, वो ज़रा आगे आएंगे, आप आगे चले तो मालूम होगा। अब फ़िलहाल जो है सिर्फ इतना याद रखना है आपको
कि पहले रूट के पहले हर्फ पे ज़बर रहेगा, दूसरे हर्फ पे आखिरी हर्फ पे ज़बर रहेगा, दरमियानी हर्फ पे कुछ भी हो सकता, इतना याद रखिए। अब यहाँ दरमियानी हर्फ पे यहाँ भी ज़बर रहेगा, तो क्या हो गया ये? अब तीनों हरूफ के ऊपर जो है हरकत आ गई, तीनों हरूफ के ऊपर हरकत आ गई और एक लफ्ज़ बन गया जो कैसा पढ़ेंगे? कताबा, कताबा। अब ये जो है देखिए फेल बन गया है, ये फेल बन गया। अब ये बोलो आप कि कोसा फेल बन गया, अब वो समझ जाइए आप। यानी किसी भी रूट के ऊपर पहले और आखिरी पे ज़बर दे दिए, बीच में कोई भी हरकत हो तो वो क्या हो गया? फेल बन जाता। वो बन जाता है फेल गायब का। गायब में किसका? वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा बनता। वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब। अब कतब आ गया है ना, ये फेल बन गया, तो इसके माने क्या होंगे? कतबा माने और क्या? और एक चीज़ खास है, ये गायब है, वाहिद मुज़क्कर गायब, माजी का सेगा बनता है, ख़ास तौर से याद रखो आप। कोसा फेल बनेगा ये माजी का, किसका बनेगा? वाहिद मुज़क्कर गायब का, वाहिद मुज़क्कर गायब का बनेगा और वो माजी का सेगा रहेगा वो। तो ये जो है पहला वर्ब अरबी ज़बान में ऐसा बनता, समझ गया ना? कोसा भी रूट ले लिए, आखिरी में पहले में क्या दे दिए? ज़बर दे दिए, बीच में कुछ भी हो सकता, तो वो फेल बन जाता। किसका फेल बनता? वो माजी के सेगे का रहता। वो शख्स वाहिद रहना, मुज़क्कर रहना और गायब रहना। तो कतवा के माने क्या हो गया मालूम है आपको? तो अब उसको आप अंग्रेजी में बोलो तो क्या बोलेंगे? थर्ड। किसका सेगा बन गया? हाँ, एक वाहिद मुज़क्कर गायब। तो इंग्लिश में बोलो तो क्या बोलेंगे? नहीं, इसको वाहिद मुज़क्कर गायब को क्या बोलेंगे? पहले क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर, मैस्कुलाइन जेंडर, थर्ड पर्सन पास्ट टेंस रहेगा। किसका? थर्ड पर्सन बोलते क्या? मैस्कुलाइन जेंडर रहना, सिंगुलर नंबर रहना और जो है माजी का सेगा बनेगा उसका। तो इसके माने क्या होंगे? क्या? अगर डायरेक्ट मान लीजिए तो क्या? लिखा। इसके माने क्या है? लिखा। अब आपको ध्यान में आता कौन लिखा भाई? थर्ड पर्सन का होगा। थर्ड पर्सन की ज़मीर क्या है बोलो? वाहिद की। हु है, सही है। तो यहाँ क्या रहता मालूम है? उसकी ज़मीर लाइट कर देते हैं। वो लिखा, वो ज़मीर छुपी हुई रहती है उसमें भाई। वो ज़मीर हमेशा हर अरबी लफ्ज़ में जो भी फेल रहता उसमें उसका ज़मीर छुपा हुआ रहता, लिखत में नहीं आता वो। इसको भी अच्छी तरह ध्यान में रखना। क्या? कतबा माने लिखा नहीं है खाली, उसने लिखा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलाइन जेंडर। हाँ, ही रोट, वो लिखा मैंने, ही रोट। समझ गया भाई? ये एक लफ्ज़ आ गया ना, एक लफ्ज़ ऐसा बना लेते पहले और इसकी मदद से बाकी के पूरे करते। सिर्फ इस एक की मदद से ये एक फेल आप बना लिए, बाकी के पूरे फेल इसी से बनेंगे।
याद रखिए अच्छी तरह से। पहले सबसे पहले सेगा किस कोसा लफ्ज़ बनाएंगे, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा बनेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का, वो बन गया। और उससे बाकी के पूरे सेगे बनते। वो कैसा कैसा बनेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता जो है करते चले जाएंगे उसको, समझिए। अब यहाँ एक चीज़, ये अरबी ज़बान की खुसूसियत है भैया। अब देखिए, अब यही है, हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या लिखे हम, ये खताबा। खताबा के मीनिंग क्या लिख रहे हैं हम, ही रोट। लिखा बोल के नहीं बोलना, खाली ही रोट, ही आना ज़रूरी है। अब यहाँ किस सूरत में, अब देखिए, एक शख्स का नाम है अहमद। अहमद, अहमदू कतबा। अहमदू क्या है, एक प्रॉपर नाउन, एक ख़ास आदमी का नाम है, एक ख़ास आदमी का नाम है ना। तो क्या लिखी बोलेंगे यहाँ, अहमद ने लिखा। क्या बोलेंगे, जब प्रॉपर नाउन आ जाता ना तो उसका नाम आ जाएगा खाली। अहमदू कतबा बोल तो अहमद ने लिखा। अगर खाली कतबा लिखे तो क्या होगा, ये नहीं रहता है, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या बोलेंगे, ही रोड बोलेंगे। यानी अहमद क्या है, थर्ड पर्सन है, वाह सिंगुलर है ना, और मैस्कुलाइन है। अहमद मैस्कुलाइन है ना भाई, सिंगुलर, तो उसका ये लेंगे, ज़मीर लेंगे। पूरी कुरान में ऐसी है और हमेशा ऐसे रहेगा, इसको ऐसे याद करना। वर्ब है तो उसमें ज़मीर छुपा हुआ रहता, फेल में ही छुपा हुआ रहता। यानी मतलब ये कि फेल के साथ फ़ाइल भी मौजूद है उसमें। मतलब वही हुआ ना भाई, लिखा, कौन लिखा, अहमद लिखा। कौन लिखा, वो लड़का लिखा, वो आदमी लिखा। तो फाइल जो लिखने वाला है उसमें छुपा हुआ है, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिए आप, है ना। फेल में क्या रहता, फाइल जो है छुपा रहता। हो गया, समझ गया ना ये। अब जरा प्रैक्टिस के तौर पे देखिए, आप मालूम होता नहीं। हाँ, ये फर्स्ट पेज छोड़ दिए, सेकंड पेज निकालिए, 94 निकालिए। 94 पेज एग्जाम्पल देखिए खाली। आइटम नंबर सेकंड, रूट मादा के नीचे एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ रूट्स। खाफ ता ला, खाफ ता लाम, 3 हरूफ है ना भाई, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। जाल हा बा, ये रूट है खाली है। शीन रा बा, ता ऐन मीम, ये 3 हरूफ के लेके बता रहे हैं आपको क्या है ये रूट है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। देखिए अब नीचे आ जाइए आप, नीचे के एग्जाम्पल देखिए आप। नंबर 1, हाँ, खरा आ, पहला लफ्ज़ क्या है, खरा आ, तीनों के ऊपर ज़बर है। देखिए पहले और आखिरी पे ख़ास तौर से नोट कीजिए, ज़बर है नहीं है। खरा आ, खरा माने पढ़ना, खरा के माने पढ़ना है, तो उसके मीनिंग क्या हुए, ही रेड, उसने पढ़ा, या उस, समझ गया ना। कतबा, ही रोट, माजी का जगह भाई, सब पास्ट टेंस है ये। फा, अब यहाँ देखिए आप, ऊपर ये खरा के ऊपर बीच में ज़बर आया, कतबा पे ज़बर आया। अब यहाँ नीचे फा, हा के ऊपर ज़ेर आ गया, देखिए बीच में, मगर पहले और आखिरी पे क्या है, ज़बर ही है ना। हाँ,
बीच पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ जेर आ गया, तो इसके माने क्या हो गया देखिए, ही अंडरस्टूड, हाँ, उसने समझा। ही क्या है भाई, ये थर्ड पर्सन, हाँ, याद रखना इसको, थर्ड पर्सन का रहेगा ये। उसके बाद में शरीबा में भी जेर है देखिए, तो ही ड्रैंक, ज़रबा फिर ज़बर आ गया देखिए बीच में, ज़रबा, ही बेट, उसने मारा। फिर एक यहाँ क्या है, काफ रा मीम है ना, हाँ, करो रा पे पेश आया देखिए, तो किसी जगह ज़बर आ रहा है, किसी जगह जेर आ रहा है, किसी जगह पेश भी आ रहा है। मतलब वो किस सूरत में कैसा आता वो आगे आपको पता चलेगा, अब फिलहाल इतना ही याद रखना है वो, ठीक है। हाँ, अब ये लफ्ज़ बन गया, कतबा। कतबा के माने क्या हो गए, ही रोट हो गए। ये क्या है, वाहिद मुज़क्कर है। अब वाहिद मुन्नस का सेगा कैसा बनेंगे, अब हमेशा ये रहेंगे आपका स्टैंडर्ड, इससे बनेंगे। दूसरे पूरे जो सेगे रहेंगे किससे बनेंगे, इससे बनेंगे, थर्ड पर्सन वाहिद मुज़क्कर गायब से बनेंगे। तो अब जो है एक मुज़क्कर के बजाय आप मुन्नस का सेगा लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं, मुन्नस के लिए वाहिद मुन्नस गायब, वाहिद मुन्नस गायब का सेगा लिखना चाह रहे हैं। तो उसमें देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आखिरी में ता लिखना, उसके ऊपर जज़म दे देना। असल क्या है, बेस अपना क्या है, ये है कतबा है, उसके आखिरी में क्या जमा करना, ता जमा करना, ता के ऊपर क्या रखना, जज़म रखना। तो क्या बन जाता है ये, कतबत। कतबत के माने क्या होगा, वो एक औरत ने लिखा, हाँ, वो एक औरत ने लिखी, जो भी बोलते हैं, वो एक लड़की ने लिखा या लिखी, जो भी है, हाँ, एक वाहिद मुन्नस का सेगा हो गया, वाहिद मुन्नस गायब का सेगा हो गया। अब ये दो सेगे हो गए, याद हो गया आपको, है ना। कतबा एक, पहला कतबा एक, उसके बाद में ये दो सेगा अच्छी तरह से जहन में रखिए आप। वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा, वाहिद मुन्नस गायब। पहले क्या करेंगे, वाहिद मुज़क्कर कोसा भी बनाना चाहो, पहले कोसा बनाएंगे, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा बनाएंगे। ये माजी का है, ये सब भी किसके हैं, ये माजी का है, फ्यूचर है उसका नहीं है, ये कुछ भी माजी के सेगे हैं, ये पास्ट टेंस के हैं ये। तो अगर ज़बरदस्त हरकत दे दिए तो क्या बन जाता, वो थर्ड पर्सन का सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब का बनता, और उसके आखिरी में ता जज़म वाला मिला दिए तो वाहिद मुन्नस गायब का सेगा बन जाता।